नवरात्र का पावन पर्व ये केवल भवानी का पर्व नहीं है। दोनों नवरात्र दुर्गा के तो ही हैं, पर मूल रूप से चैत्र नवरात्र भगवान राम के जन्म का पर्व है और शारदीय नवरात्र भगवान राम की विजय का पर्व है। और आज बहुत अच्छा लगता है, आयुष्मान पुण्येंदु जब कुछ कहता है बहुत अच्छा, यह है कि और पढ़कर कहना चाहिए। एक घटना जो इन्होंने बताई मैं भी बता रहा हूं उसको। मेरी एक पुस्तक है मेरी स्वर्ण यात्रा, आप लोग उसको खरीदिए। और एक पुस्तक मेरी है बहुत अच्छी, मिल जाएगी आपको, राम कथा कालिका कराला, वो भी आज लीजिएगा, हमारे बुक स्टॉल पर है। वो कथा थोड़ी सी इसने थोड़ा सा अंतर किया, वो भूल करके बालक ने, ये स्वप्नादेश नहीं था कि मेरी माताजी के जीवन की सत्य घटना थी, स्वप्न नहीं। और 13 जनवरी नहीं, ये 14 जनवरी 1950 4 बजे दिन की घटना है। ये घटना ये है कि मेरी माताजी स्वभाव से बहुत ही निर्दोष, मितभाषिणी ज्योतिर्मयी बेटे ने देखा है मेरी माता जी को, और नीरजा ने भी देखा है। नीरजा ने देखा कि नहीं याद नहीं आ रहा, पर ज्योतिर्मयी बेटे ने देखा है। हम लोग साथ ही तीर्थ यात्रा में थे उत्तराखंड के। तो वो उनका स्वभाव था कि वो अन्याय नहीं सह पाती थी। उनका और हमारी दादी माँ का उस दिन थोड़ा विवाद हो गया था किसी सिद्धांत को लेकर। और सिद्धांत इतने था कि दादी माँ कह रही थी कि राम जी विष्णु के अवतार हैं, और माता जी कह रहे थे कि नहीं, भगवान राम विष्णु के भी अवतारी हैं। उन्होंने पक्ष दिया, अच्युतम केशवम राम नारायण में लिखा है, नारायण रामम तो नहीं लिखा है, राम से नारायण। तो जब माता जी ने पक्ष दिया तो दादी माँ को मेरी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बहू होकर बहुत बोलती हो। उन्होंने कहा माता जी मैं सिद्धांत कह रही हूं, इसमें यदि बहुत बोलना है तो ठीक है। आज आपका अपमान किया मैंने, आज एकादशी है और आज मैं फलाहार नहीं करूंगी। तो फलाहार हो, लाया हुआ फलाहार माता जी ने नहीं किया, इसलिए कि मेरी स्वभाव से मेरी सासू माँ को दुख हो गया। अब मेरे जन्म के केवल 6 घंटे बचे थे। उसी समय 4 बजे, ये सपना नहीं, मैंने लिखा भी है मेरी स्वर्ण यात्रा में, 4 बज रहे थे। एक संत आए और मेरी माँ से कहा कि बेटी बहुत भूख लगी है, मुझे फलाहार करा दो। मेरी माता जी ने कहा बाबा इसमें तो मेरे पास कुछ नहीं है रखा, आप 4 बजे आए हैं। तो उन्होंने हंस के कहा कि बेटी सची, देखो मैं तुम्हारा भी नाम जानता हूं, सची बेटी तुम झूठ बोल रही हो।
तुम्हारे पास फलाहार रखा है, सासू के अपमान आभास पर तुमने फलाहार न करके पहनता है, तो फिर मैं आ गया जगत में। बड़ा आनंद है।